नमस्कार दोस्तों, क्षिति वैविध्य के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग NCERT क्लास 6वीं के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में अगले अध्याय जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, चैप्टर 10 पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है कि संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी है कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और सी ऑप्शन है कि व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। और डी ऑप्शन है कि दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने पीछे भी संगम कालीन से संबंधित बात किया था, तो इसमें सही उत्तर है सी जो है वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्या दे रहा है कि व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो नहीं, व्यापारी सामानों को जहाज़ों के द्वारा समुद्री मार्ग से और सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे, अर्थात दोनों का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने क्या किया थे, उस समय तक कई समुद्री मार्गों की खोज हो चुकी थी और ये व्यापारी मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी कौन से मानसून का, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रयोग करते थे या उसका सहारा लेते थे। और व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं, जिसकी चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि संगम कविताओं में मुएनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया या सरदार। मुएनदार, ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया या सरदार। तो इसका सही उत्तर है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। वो तीन शासक परिवार कौन थे? चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अगला प्रश्न है तीसरा, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। दोनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो या दोनों, या न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है कि ये दोनों कथन सही हैं। क्या है कि पुहार और मदुरै चोल, चेर और पांड्य के संदर्भ में तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे, अभी हमने पीछे चर्चा कर ली है। पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ये भी सही है। जो चोल, चेर और पांड्य थे, इनके अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे, पुहार और मदुरै। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो था वो अंदरूनी हिस्से में था। दूसरा कथन सही है क्योंकि कभी कभी ये क्या करते थे, ये उपहार लेते थे कर के बजाय, लेकिन कभी कभी ये सैनिक अभियानों के दौरान क्या करते थे कि जहाँ सैनिक अभियान हो रहा है वहाँ आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे और इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों या कवियों के बीच में बांट दिया करते थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? सातवाहन, कुषाण, चोल या चेर। तो ए सातवाहन इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि जब चोल, चेर और पांड्य तीनों मुखियाओं के शासन के लगभग कितने वर्ष बाद, तो 200 वर्ष बाद, अर्थात 2100 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में
सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। और सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा की अगर मैं बात करूं तो कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की एक बहुत खासियत थी कि इनकी मातृसत्तात्मक सत्ता थी। ये मातृसत्तात्मक, इनके यहाँ सत्ता थी मातृसत्तात्मक। और जो भी इस सातवाहन राजवंश के लोग थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ते थे, ठीक है। और इसके बारे में हमें किसके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी या अन्य जो भी सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो उसका शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 5वां प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत, यूनान, यूरोप या चीन। तो इसका सही उत्तर है कि रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ। चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हुआ, और इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से क्या किया था, छुपाए रखा था। चीन से पैदल या घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। तो जिस रास्ते ये लोग जाते थे उस रास्ते को क्या कहा गया, सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से वो रास्ता प्रसिद्ध हो गया था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर ये रेशमी कपड़े भी भेजते थे। यहाँ से लोगों को रेशम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और पश्चिम की ओर फैल गई। तो फिर लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात करें तो 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच क्या हुआ, रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन बन गया। तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था, और रास्तों के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क की भी मांग करते थे, ठीक है। अगला 6वां प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर। कथन ए है कि कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, और दूसरा है कि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं, और सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए। दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है कि व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले जो शासक थे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से इनकी रक्षा करते थे और सुरक्षा देते थे। अगला प्रश्न है कि कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कुषाणों के संदर्भ में पहला है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, और पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इनके शासन काल के में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। और डी है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी, कि इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। क्यों सी सही नहीं है, क्योंकि सिल्क रूट की जो एक शाखा थी वो सिंधु नदी तक जाती थी, और फिर सिंधु नदी से जहाजों द्वारा रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। बाकी सभी कथन सही हैं। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इसके अलावा इनके एक शक्तिशाली केंद्र के बारे में और चर्चा की जाए तो और कौन सी थी, तक्षशिला थी। और मथुरा राजधानी अगर देखा जाए तो कुषाणों की दो राजधानी थी, जिसके विषय में जब हम बौद्ध धर्म पे चर्चा कर रहे थे तो वहाँ बात हुई थी। डी है कि इस उपमहाद्वीप पे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र या डी कह रहा है कि नागार्जुन। तो
मुझे लगता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर सभी के पास होगा। इसके रचनाकार अश्वघोष हैं। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित, अश्वघोष ने लिखा। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक और कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्धों ने तब कुषाणों के शासनकाल में संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था। बौद्ध धर्म पे हमने एक विस्तृत श्रृंखला इसी चैनल के माध्यम से दी है, जिसमें हमने बताया कि कब से बौद्ध धर्म में पाली की जगह संस्कृत का प्रयोग होने लगा। जब चौथी बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान शाखा के रूप में बौद्ध संप्रदाय बटा, उसके बाद कुषाणों का ही शासन था। चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो कुषाणों के शासनकाल में राष्ट्र कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन में ही हुआ था। तो तब जो रचनाएं हुई वो संस्कृत में होने लगी थी। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के ही दरबार में विद्वान थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां कि मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए भी विस्तृत जानकारी के लिए आपको उस वीडियो को देखना होगा। पहला है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। दूसरा है कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है दोनों कथन सही हैं। पहला कथन क्या है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बिल्कुल सही बात है। गांधार और मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। सबसे पहले मूर्ति बनाई जाने वाली बुद्ध की ही थी। सबसे पहली झांकी जो निकली वो बुद्ध की ही निकली। और बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब क्या होने लगा? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, और अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में इनकी मूर्तियां बनाई गई। बोधिसत्व किसे कहते हैं? इसके विषय में हमने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी है, और यहाँ भी बताते चलते हैं कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, और इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक इनकी पूजा फैल गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। दूसरा है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, के एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार अब क्या हो गया था? दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, श्रीलंका, म्यांमार। जब इसी श्रृंखला के तहत जब अशोक पे बात हो रही थी तो मैंने वहाँ भी जिक्र किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने महामात्यों की नियुक्ति की, और बोला कि हर 5वें वर्ष आपको जाकर लोगों को शिक्षा देनी है। बल्कि अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था। तो अब इसका प्रचार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में भी हुआ, और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का क्या था? आरंभिक रूप था। अगला प्रश्न है 11वां कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीसीएस का तो फेवरेट प्रश्न है। बौद्ध यात्रियों, जो भी यात्री भारत में आए तो उनका क्रम लगाने को या फिर मिलान करने में आ जाता है, या उनकी रचनाएं जो उन्होंने पुस्तकों की रचना की उनसे भी प्रश्न पूछ देता है। तो कौन सा इसमें सही है? दे रहा है ए है कि इत्सिंग, वेनसांग, फाहियान वेनसांग इत्सिंग, या फाहियान इत्सिंग वेनसांग। डी है कि इत्सिंग, फाहियान या वेनसांग। तो इसका सही उत्तर है कि सबसे पहले फाहियान आया, फिर कौन आया? वेनसांग आया, और फिर इत्सिंग आया।
लगभग 1600 वर्ष पूर्व कौन आया था? फाहियान आया। और 1400 वर्ष पूर्व कौन आया? वेनसांग आया। इत्सिंग कब आया? 50 वर्ष बाद इनके आया। और ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनसे संबंधित ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये किसके शासन काल में आए, इनके ग्रंथ में जो किसका वर्णन है, इन सब की जानकारी के लिए आप लोगों को वो बौद्ध धर्म का वीडियो देखना होगा जिसमें हमने विस्तृत बात की है। अगला प्रश्न है 12वां, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ से? एरण, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 13वां कि भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। और डी है कि भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है कि भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे? ये कथन गलत है। और भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, बिल्कुल सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। और डी है कि भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। इनमें किसकी किसकी पूजा की बात की गई? मौर्योत्तर काल में जब भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई तो उसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल थे और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहते हैं? हम भक्ति के नाम से जानते हैं। भक्ति की चर्चा कहाँ की गई है? भगवत गीता में ही, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय क्या करते थे? ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। इसलिए कथन सी क्या है? गलत है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। तो इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे थे। और भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग कब 1400 साल पहले एक शिव भक्त कौन था? अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। ये शिव भक्त अप्पार एक बड़ा भूस्वामी, और भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ये भी पूछा जाता है बार बार, विल्लाल कहा जाता था। वो बहुत बड़ा विल्लाल था या बहुत बड़ा भूस्वामी था। और इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है 14वां कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और कारण क्या है कि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। तो ए है कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। बी है कि दोनों सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। लगभग कितने साल पहले? लगभग 2000 वर्ष पूर्व एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। और ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी तट पर केरल स्थित है वहाँ भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा और पश्चिमी एशिया से वो लोग आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई संभवतः इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या था? वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से
एक कहे जाते थे। तो इस प्रकार ये श्रृंखला समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।